की छोड़कर जो भगवान का भजन करे वही चतुर है। राम ही भजई सुचतुर नर। और हनुमान जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं, इसलिए विद्यावान गुणीयति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए सदा तत्पर। हम लोगों को कामकाज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। राम काज, अच्छा राम काज कैसे करते हैं हनुमान जी? देखो, समुद्र किनारे सभी बंदर इकट्ठे हुए। समस्या थी कि 100 योजन समुद्र का जो उल्लंघन करे वही सीता जी तक पहुंच सकता है, क्योंकि संपाति ने बता दिया है अशोक वाटिका में सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अब 100 योजन समुद्र पार करे कौन? और गोस्वामी जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा। निज निज बल बल सब काहू पार जाय कर संशय राखा। निज 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 बल निज निज बल 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 निज निज बल निज निज बल निज निज बल। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा। पर समुद्र पार जाने में संशय रहा मन में। क्यों? यह संसार ही समुद्र है, इसीलिए इसको भावसागर बोलते हैं। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में संदेह, इसलिए क्योंकि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे बंदर जा सकते थे 1 योजन, पर बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही यहां, बस समुद्र पार न हो इतना कम बताओ। एक बंदर बोला हम 10 योजन जा सकते हैं। दूसरे बंदर ने सोचा ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। पर इन सब में बूढ़े हैं जामवंत जी। बूढ़े बड़े चतुर होते हैं, जिंदगी भर का अनुभव होता है। जामवंत जी बोले जब बताना ही है तो 10 योजन काहे को बताते, 90 योजन बताओ, बस 10 योजन कम कर दो, उसमें क्या है। जामवंत जी बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब तब तक एक वीर को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं। सभी ने कहा जय हो राम जी की जय हो जय हो। काम बन गया, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले पार तो चला जाऊंगा, पर लौटकर आने में संशय, पता नहीं लौटे कि न लौटे। ऐसे को भेजने से क्या फायदा? ऐसे को भेजने से ही क्या फायदा? वे कहते हैं कि पता नहीं लौटे कि न लौटे। देखो, कुछ बंदर हैं जिनको जाने में संशय है, पार जाई कर संशय राखा। और अंगद जी ऐसे जिन्हें आने में संशय है। कहा कि हम जा सकते, हम जानने में संशय हमें। अंगद जी बोले हमें लौट कर आने में संशय। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी समर्थ नहीं हुआ अपने बल का वर्णन करके समुद्र पार जाने और आने में। पर यहां एक अजीब घटना घटी।
सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर हनुमान जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि इनको इनका बल याद दिलाएं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हनुमान जी का बल याद दिलाओ, तभी वे कृपा करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को बल याद दिलाओ कैसे? एक सज्जन बोले, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सुनते ही नहीं है। मैं आपको ढंग बता रहा हूं हनुमान जी को बल याद दिलाने का। आप कितनी कहो हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं है, और हनुमान जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, हनुमान जी आप जैसा कोई महान नहीं है, कोई बलवान नहीं, कभी नहीं जागेंगे हनुमान जी, कितनी भी तारीफ कर लेना। ये उनको बल याद दिलाने का ढंग नहीं है। जामवंत जी इसमें असफल हो गए। वो कर चुके हैं ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं। बोलो, हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं, हे हनुमान जी आप तो महान है, हनुमान जी आप तो परम शक्तिशाली। हनुमान जी सुनते ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जामवंत जी ने यही कहा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहा बलवाना, काचुप साधि रहा बलवाना। बलवाना दे चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना। जामवंत जी बोले, बलवान, अरे परम बलवान हनुमान जी चुप होकर बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ करने वाले देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने सोचा शायद कम तारीफ हुई है, तो अब दूसरी पंक्ति, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन तनय, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बलवान, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवान। जामवंत जी बोले, हनुमान जी तुम बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी में जब कोई अंतर नहीं आया तो जामवंत जी बोले, अरे क्यों ना हो, पवन के पुत्र हो और पवन जैसे ही बलवान हो। तुम बुद्धि के, विवेक के, विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी तारीफ की। प्रशंसा करने वाले यही तो कहते, अरे आप तो बहुत महान है, इतने से। अरे आपकी परंपरा में भी ऐसे ऐसे लोग हुए, पर हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने तीसरी बात कही, राम काज लगी तन अवतारा, राम काज लगी तन अवतारा, तव अवतारा राम काज
काज लगी था। सुनतई भयऊ पर्वताकार, सुनतई भयऊ पर्वताकार, रे राम काज लगिता अवतारा, राम काज लगिता, काज लगिता, काज लगता। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी बड़े विशाल रूप में पर्वताकार होकर प्रकट हो गए। इसका संकेत क्या कि हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से भी नहीं जगे। और पर्वताकार कब हुए? जब राम जी का नाम लिया। तो हनुमान जी को अगर जीवन में जगाना हो कि वे आप पर कृपा करें, तो आप याद रखो, उन्हें राम जी का नाम सुनाओगे तभी जगेंगे, तभी उन्हें उनके बल की याद आएगी। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रकट करना हो, प्रसन्न करना हो, तो राम जी का नाम, राम काज लगी तव अवतारा। जो सुना कि राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे, श्री राम काज करीबे, राम काज करीबे, काज करिबे 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 को आतुर। श्री हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, और इसलिए तुरंत सुनते ही भय पर्वताकारा। अब हनुमान जी ने जो सिंहनाद शुरू किया, सिंहनाद करी 12 लीलहि नागऊ जल ने दिखारा, ये समुद्र खेल में लांग जाऊं, सहज सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। रावण को पूरे दल के साथ मारा। घबरा गए जामवंत जी कि पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, जाग गए तो जरा जरूरत से ज्यादा ही जाग गए। हनुमान जी बार बार का झंझट नहीं करते, जो करते थोक में इकट्ठे ही। सहज सहाय रावण नहीं मारी, रावण को पूरे दल के साथ साफ कर दो। फिर लगा कि नहीं, रावण को तो राम जी मारेंगे, तो कहा बेकार राम जी को जाना पड़े वहां तक। त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ना है जिस पर लंका बसी है, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी, ताकि आराम से मारे राम जी रावण को। तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी कृपा करो, रामायण तो पूरी हो जाने दो, अभी तो 3 कांड बाकी हैं, चौथा ही कांड है, किसकिंधई है ये। अभी तो सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और राम जी भी बोले, वाह हनुमान जी हमारा पूरा प्रोग्राम ही बिगाड़े दे रहे हो, लीला तो पूरी हो जाने दो। पर हनुमान जी की एक विशेषता है, अति चातुर, बड़े चतुर हैं। और चतुर कौन? अपने मन में जो बात आई बस वही ठीक है, वही ठीक। अपने मन की ही बात को सही मानने वाले मनमुखी मूर्ख होते हैं, चतुर नहीं होते। चतुर कौन? अपने मन में आई हुई बात को तौलकर अनुभवी गुरुजनों से पूछे कि क्या ये उचित है, वो चतुर है। और हनुमान जी तो अति चातुर, इसलिए बोले किससे कि मेरे मन में तो ऐसी आ रही है, लेकिन जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे सुमोही। आप हमें उचित शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। अब देखना, राम कार्य के लिए हनुमान जी प्रकट हुए, तो जामवंत जी बोले, इतना करहु तात तुम जाई। इतना करना कितना? सीत ही देख कहु सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर ये समाचार सुना देना, बस इतना करो। हनुमान जी बोले ठीक है, लेकिन कठिनाई एक हुई। क्या?
जामवंत जी ने तो कहा इतना करो, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, तो राम काज करिवे को आतुर, और राम काज लगी तब अवतारा, तो राम काज कितना है? हनुमान जी बोले बस, जामवंत जी बोले बस इतना, सीत ही देख कहु सुधि आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। हनुमान जी ने मान लिया कि राम काज माने इतना ही। लेकिन जब समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा मिली, और सुरसा जब पराजित हुई तो आशीर्वाद देने लगी, तो उसने क्या कहा? राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। राम जी का सब काम करना, राम काज सब करी हो। अब बोलो है कठिनाई की नहीं? जामवंत जी बोले राम काज इतना ही है कि सीता ही देख काहू सुधि आई। सुरसा बोली राम काज सब करी हो। अब क्या करें हनुमान जी? पर हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो लौट कर जाता जामवंत जी के पास कि आप तो ये कह रहे थे और वो ये कह रहे, तो हम क्या करें? हम तो बीच में फंसे, तो आप कुछ कहते वो कुछ कहते। और ऐसे लोग कई बार कोई काम ही नहीं कर पाते, इधर से उधर होते रहते। क्या करें? वे कुछ कहते, ये कुछ कहते, वे कुछ कहते, ये वो चतुर नहीं है हनुमान जी, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी ने कहा क्या परवाह है, पहले जितना बताया उतना करो, फिर जो सब होगा तो पता लगेगा तो फिर करेंगे, अभी उतना तो करो जितना बताया। और यही कारण कि हनुमान जी आगे बढ़ गए, पीछे नहीं लौटे और आगे बढ़े। लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने भी क्या कहा? प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे हृदय राखी कौशल पुर राजा, नगर कीजे प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर कीजे, नगर कीजे, नगर कीजे। लंकिनी भी क्या बोली? प्रवेश नगर कीजे सब काजा। सुरसा भी बोली राम काज सब करी हो। लंकिनी भी बोली कीजे सब काजा। और जामवंत जी कह रहे इतना करो। तो राम काज करना कितना मुश्किल है। पर हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, ठीक है। अब अति चातुर कहां समझ में आए? क्या हनुमान जी गए अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए, तरु पल्लव मह रहा लुकाई। यही चतुराई है। भगवान का काम करना है तो खुद को छिपा लो तो भगवान प्रकट होंगे, तब भगवान का काम। और जो अपने को ही दिखाना चाहते हो उनसे राम काज नहीं हो सकता। राम काज उनके द्वारा होता है जो अपने को छिपा लेते हैं, उनके द्वारा राम जी की महिमा प्रकट होती है। अब छिप गए। रावण आया, जानकी माता को डरा धमका कर गया। माता अत्यंत व्यथित हुई और जानकी माता रोने लगी कि ऐसी व्यथा से तो देह त्याग कर देना अच्छा है, आग मिल जाए। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, त्रिजटा बोली नहीं मिलेगी। जानकी जी बोली चंद्रमा तू ही आग दे दे, तारा तू ही आग दे दे, अवन न आवत एक तारा। त्रिजटा से बोली तुम भी थोड़ी सी आग दे दो। त्रिजटा ने कहा कि सवेरे, रात में तो आग नहीं मिलेगी, टाल दिया कि आग नहीं मिलेगी। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। सीता माता बोली क्या बताएं, थोड़ी सी भी आग नहीं मिल रही जिससे शरीर को जलाकर भस्म कर देती। हनुमान जी मन ही मन बोले माता रात भर धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं दिख रही है, कल लंका में आ गई आग दिखेगी, यहाँ से वहां तक सब जगह आ गई आग। पर ये आग उसी को जलाएगी जिसने ये आग लगाई है।
उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्यम जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, उसी समय त्रिजटा बोली। त्रिजटा ने देखा कि सभी राक्षसियां श्री जानकी जी को डरा रही हैं। त्रिजटा बोली, सुनो 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 सुनो, ये गलत काम मत करो। भले ही रावण ने कहा हो, ये श्री जानकी जी साधारण नहीं है। मैंने एक सपना देखा है। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। क्या सपना देखा इसने? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले, अब समझ में आया आगे का प्रोग्राम, क्योंकि इतना तो कर लिया था। सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। तो हनुमान जी ने सीता जी को देख लिया, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ गए, जानकी माता नीचे बैठी देख लिया। तो इतना तो हो ही गया था, अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि जामवंत जी ने तो इतना ही कहा, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। पर सुरसा ने कहा, राम काज सब करी हो। लंकनी ने कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। तो हनुमान जी ने कहा, इतना तो कर लिया, सब क्या है? तब तक त्रिजटा बोली, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले, बस ये और करना है। तो कैसे समझो कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान की आज्ञा है, राम काज है, राम जी ही प्रेरणा दे रहे हैं। कहा कि भक्त के हृदय से तो भगवान ही बोलते हैं। और त्रिजटा कौन है? का त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। तो हनुमान जी महाराज राम जी के कार्य को करने में आतुर भी हैं और चातुर भी हैं। इसीलिए तो जानकी माता से आशीर्वाद लिया कि भूख लगी है, फल। जानकी माता बोली, राक्षस रखवाली कर रहे हैं। बोले, उनका डर नहीं, आप तो आशीर्वाद दो, आज्ञा दो। गए। हनुमान जी से किसी ने कहा कि फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी बोले, फल खाने का तो बहाना है, फल चखाने जा रहे हैं राक्षसों को। कौन सा फल चखाओगे? का भजऊ न राम ही सो फल ले हो। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको जो फल मिलना चाहिए वो तो मिले। अच्छा, लेकिन एक बात है, इतने चतुर हैं हनुमान जी, अति चातुर। गए, बड़े बड़े राक्षसों को मिटा के रख दिया। 3 तरह का वर्णन है। बहुभट, पहले भट्ट थे। अक्ष कुमार आया तो चला संग ले सुभट अपारा। मेघनाद आया तो रहे महाभट ताके संगा। और गह गए कपि मर्दई निज अंगा। भट्ट सुभट महाभट, हनुमान जी ने सबको भटा भट्ट कर दिया, एक नहीं बचा सबको। और तुलसीदास जी ने गिनती नहीं लिखी। ये देखो, सुंदरकांड पढ़ोगे आप तो पाओगे, कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिले से धरी धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने नाम नहीं लिखे और संख्या नहीं लिखी। कछु मारे तो ऐसा करो ना कि 5 को मार दिया और 10 को रगड़ दिया और 20 को धूल में मिला दिया, गिनती तो करो। तुलसीदास जी बोले, मरने दो, कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनानी है, तो हिसाब किताब रखो। राक्षस हैं, इनका क्या है, गनई को पार निशाचर जाती जाने तक। लेकिन चतुराई देखो, हनुमान जी बंध गए। क्यों बंधे? हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे, लेकिन किस लिए? हारे भी। क्यों हारे? गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी हार गए और बंध गए। किसी ने कहा कि राम जी के कार्य करने में हार गए, इन्हें तो जीतना चाहिए था। हनुमान जी
कहते हैं हार जीत से मतलब नहीं, राम जी का काम कैसे बने, चाहे हारने से बने और चाहे जीतने से बने। उन्हें तो राम काज करिवे को आतुर, लेकिन कैसे विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बोले चतुराई तो तब है क्या, बोले हार जाओ, ये अपने को कमजोर समझेगा, ले जाएगा घर, यहां का सारा भेद लेकर तो लौटना है, तो बंधने में क्या हर्ज है। अच्छा, और चतुराई कहां दिखाई। रावण बोला इस बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी आगे और कोई सजा दे दो, ये दूत है, दूत का वध नीति के विरुद्ध है। रावण बोला बिल्कुल ठीक, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों का नाम तो लिया नहीं गया है। कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो इसके भी नाक कान काटो। तो क्या नाक कटा कर लौटे, भगवान ने भेजा है। और कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी कहते हमको भगवान ने भेजा है, यहां से नाक कटाकर नहीं जाएंगे। यही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमको भी भगवान ने यहां भेजा है, इसलिए विकारों के हाथ से नाक कटाकर नहीं जाएंगे। लेकिन करे क्या, हनुमान जी बड़े चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, अत्यंत चतुर है। हनुमान जी ने सोचा कि जैसे ही रावण बोला अंग भंग करी पठवाऊ, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी अपनी, और पूंछ पकड़कर दोनों हाथ से माथे से लगाई, फिर देखा, फिर पूंछ का चुंबन करने लगे, फिर माथे, पूंछ को बार बार पकड़े, माथे से लगाए बार बार। ये गुणी अति चातुर, महानाटक निपुण है हनुमान जी। पूंछ को बार बार। रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे, का कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ। हनुमान जी चाहते थे कि इसका ध्यान इधर ही जाए। ये अति चातुर, लेकिन सोचा कि युक्ति से काम तो बन गया, रावण का ध्यान पूंछ पर चला गया। पर रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, तलवार मंगा के पूंछ काट दी जाए। तो हनुमान जी ने सोचा अब किस युक्ति से काम बनाए, तो सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। कुंभकर्ण की बुद्धि आपने बदली थी, शंकर जी ब्रह्मा जी के कहने से उसने 6 महीने की नींद मांग ली, तो हमारे कहने से रावण की बुद्धि बदल दो। तो रावण क्या बोला, तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हनुमान जी बड़े खुश हुए, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। ठीक, ये विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन एक और काम किया हनुमान जी ने, देखो चतुराई क्या है इसमें। अब पूंछ के लिए तेल घी कपड़ा आया और हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। यही चतुराई है कि राक्षस लड़ेंगे राम जी से, तो ये लड़ेंगे तो इन्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए भोजन पानी चाहिए। जिस सेना को कमजोर करना हो उसका खाना पीना खत्म करो। न तेल बचे न घी, कुछ बचे ही नहीं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला।